और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान की कंगाल परेड क्या है। कंगाल परेड ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो उसके पास पैसा बचा नहीं है, खाने को नहीं है, और ऐसे में जो है अब उसका जो ये कंगाल परेड है वो क्या है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। बात कंगाल पाकिस्तान की। रसातल में जाति, उसकी अर्थव्यवस्था की कर्ज की मार झेल रहे हैं और आवाम में आक्रोश है। पाकिस्तान करीब करीब दिवालिया हो चुका है। महंगाई, भूखे मर रहे हैं लोग। महंगाई, भूख, बेरोजगारी से तो जूझ ही रहा है पाकिस्तान, तो अब उसकी इज्जत भी तार तार होती दिख रही है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास नेशनल परेड डे प्रोग्राम करने तक के लिए पैसे नहीं है। 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान नेशनल परेड निकालता है, लेकिन इस बार कंगाली की वजह से महज परेड के नाम पर औपचारिकता होगी। ना झांकियां होंगी, ना ताकत का प्रदर्शन होगा, ना ही विदेशी मेहमान होगा। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या होगी, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान, इज्जत हुई तार तार। नेशनल डे परेड के लिए भी नहीं है माल और वकार की भरपूर झलक। ना होगी भव्यता, ना होंगे विदेशी मेहमान, 2022 को ना होंगी झांकियां, ना हथियारों की नुमाइश। कर्ज, भूख, बेरोजगारी और महंगाई, अब पाकिस्तान के खात्मे की बारी आई। जी हां, जिन्ना के मुल्क में महंगाई से हाहाकार मचा है। शहबाज शरीफ तमाम मुल्कों से भीख मांग रहे हैं, लेकिन कटोरा खाली है। और अब हालात ये है कि पाकिस्तान के पास नेशनल डे परेड के लिए भी पैसा नहीं है। एक मुल्क की बर्बादी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। रसातल में जा चुका पाकिस्तान अब 23 मार्च को होने वाले नेशनल डे परेड के नाम पर महज फॉर्मेलिटी करेगा, यानी परेड महज नाम मात्र के लिए होगी, और वो भी प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में। परेड में चंद मेहमान ही मौजूद होंगे। पाकिस्तान में अब इतना भी दम नहीं है कि वो अब किसी विदेशी मेहमान को बुला सके, यानी मर रहे पाकिस्तान में अब फौज पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ हद तक पाकिस्तान डे परेड भारत की गणतंत्र दिवस परेड की तरह होती है। हर साल 23 मार्च को ये समारोह इस्लामाबाद के सबसे बड़े मैदान शकरपारिया में होता है। हर बार प्रोग्राम में चीफ गेस्ट कोई विदेशी हस्ती होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी विदेशी को बतौर गेस्ट नहीं बुलाया जाएगा। जाहिर है, बुलाकर अपनी ही फजीहत क्यों करानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक परेड में महज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में ही निपटा दिया जाएगा। परेड में आमतौर पर पाकिस्तानी फौज हथियारों का प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार ये भी नहीं होगा। इस परेड में कुछ झांकियां भी निकाली जाती है, लेकिन इस पर भी रोक रहेगी। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी फिजूल खर्ची रोकने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। इनमें कैबिनेट का सैलरी न लेना भी शामिल था। इसके बाद फौज की तरफ से इशारा दिया गया कि नेशनल डे परेड को भी इस साल प्रतीकात्मक रखा जाए। शहबाज सरकार हर तरह से सख्ती करके इस साल 200 अरब रुपए बचाना चाहती है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई का हाल ये है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत 42% कम हो गई है। इससे मांग कम हो गई है और बिजनेस भी चौपट हो रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार महज 2.79 अरब डॉलर बचा है। ये भी सऊदी अरब और चीन का गारंटी डिपॉजिट है। इसे खर्च नहीं किया जा सकता। डॉलर की कमी की वजह से जरूरी चीजों का भी इम्पोर्ट बंद है। आटा, प्याज, जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही है। महंगाई की वजह से ना हमारे घर कुछ भी नहीं है। एक कमाते हैं, 4 खाने वाले हैं। पहले तो गुजारा हो जाता था, लेकिन जो सी महंगाई है इन्होंने हमें ले डूब के लिए भी और हमारे लिए भी, हमारी भी इन्वेस्टमेंट डबल होती जा रही है। कंपनियों ने डील करना कम कर दिया है। वो कह रहे हैं कैश पे लें, और उधार पहले मिल जाता था वो भी नहीं मिल रहा। कोई मार्केट में गाहक नजर आ रहा है, कोई गाहक नजर नहीं आ रहा। रोटी खानी बड़ी मुश्किल हो। हालात यह है कि पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी ने कार प्लांट बंद कर दिए हैं। टोयोटा ने 30 दिसंबर से प्रोडक्शन बंद कर दिया है। मांग न होने से कार, ट्रैक्टर और फाइबर का उत्पादन बंद हो चुका है। पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान सरकार ने जाते जाते पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब शहबाज सरकार ने IMF के कहने पर फ्यूल समेत तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। यानी महंगाई के चौतरफा मार से पाकिस्तान टूट रहा है और अवाम
तड़प रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भ्रष्टाचार, गलत नीतियां और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। जिस दलदल में वो फंस गया है, यहां से निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान को अब सलाह दी जा रही है कि अगर वो भारत की तरह अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर नहीं करेगा, तब तक वो इस दलदल से बाहर आने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन्ना के मुल्क में कभी ऐसी नीति और नीयत होगी जो उसे मरने से बचा सके? कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान में आवाम आपे से बाहर हो रही है, हुक्मरानों को कोस रही है, तो वहीं राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। इमरान के खिलाफ शहबाज सरकार की आक्रामकता ने पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात कर दिए हैं, लिहाजा कोड में खाज। ऐसे हालात में पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं दे रहा और पाकिस्तान दिवालिया होने से महज एक कदम दूर है। पाकिस्तान को लोन के लिए सऊदी अरब, चीन, IMF और अमेरिका से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चीन ऊंचे ब्याज दर पर लोन दे रहा, तो वहीं IMF पाकिस्तान की बार बार भीख मांगने की आदत से सतर्क है और कड़ी शर्तें लाद रहा है। पाकिस्तान के बड़बोले वित्त मंत्री इशाक डार IMF से लोन नहीं मिलने के पीछे इमरान सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं। वहीं विशेषज्ञ अब पाकिस्तान को आईना दिखा रही हैं और अर्थव्यवस्था को उसी तरह दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं जैसे भारत ने 1990 के दशक में किया था। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त भरोसे के संकट से जूझ रहा है। वित्त मंत्री इशाक डार के मुताबिक इमरान सरकार ने $6 अरब के फंडिंग प्रोग्राम के लिए IMF से कई वादे किए थे, लेकिन पूरा नहीं किए, जिससे अब भरोसे का संकट पैदा हो गया है। यानी इमरान सरकार ने आर्थिक सुधार करने से अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिसका उन्होंने वादा किया था। पाकिस्तान 7 दशकों में अब तक 23 बार IMF से कर्ज की भीख मांग चुका है। पाकिस्तान को जहां लोन नहीं मिल पा रहा, तो वहीं उसके डॉलर का भंडार सूखता जा रहा है। अपनी नीतियों को सुधारने की बजाय पाकिस्तान सरकार अब IMF पर ही आरोप लगाने लगी है। इसी साल जनवरी में IMF की एक टीम पाकिस्तान गई थी। वित्त मंत्री इशाक डार के साथ इस टीम की 3 फरवरी से 9 फरवरी तक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के तहत IMF से कर्ज की मांग कर रहा था। IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $6 बिलियन से ज्यादा की मदद देने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.1 बिलियन की एक और किश्त मांग रहा है, लेकिन अब तक ये पैकेज नहीं मिल पाया है। हालत यह है कि पाकिस्तान के दोस्त देश भी IMF से डील हुए बिना पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं है। डॉन अखबार के मुताबिक चीन भले ही पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सुधारने के लिए आगे आया हो, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। डॉन अखबार ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान भारत की राह पर नहीं चला, तो उसे और ज्यादा शर्मनाक हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शर्तें और लाद दी जाएंगी। जाहिर है ये बात आवाम भी जानती है, लेकिन हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है। इस तरह से बात देखें
हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इंडिया अब वर्ल्ड 5th इकोनॉमिक टॉप है और ये तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमारा फायदा भी नहीं करेगा वो बेवकूफ़ी है। दुनिया इंडिया को प्रायोरिटीज में रख रही है तो हमें भी कबूल करना होगा। हमारा हमसाया है, हमें उससे बेनिफिट लेने चाहिए। फिर हमारी आवाम का फायदा है इसमें, आवाम का फायदा भी इसी में है। अगर वहाँ से जो वीट आती है पाकिस्तान, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं पाकिस्तान, ये 30 मिनट का बॉर्डर है, उधर से आती हैं तो जो चीज़ यहाँ पे प्याज 300 का मिल रहा है वो 30 रुपए का मिले, जो टमाटर है वो 10, 15, 20, 30 यहाँ की वहाँ की सब्जी है और यहाँ पे 300, 400, 500, 600। बजाय हमें डबल ट्रिपल टैक्सेस देने की हमें इंडिया का बॉर्डर खोल देना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है। पाकिस्तान कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे पाकिस्तान के हुक्मरानों में इतना मादा है कि वो नीति और नियत सुधार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।